स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट आज मैं लेकर आई हूँ लिटरेचर हिंदी में लेसन फर्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें मैं आपको प्रेम माधुरी के पद्यांश पर आधारित व्याख्या बता रही हूँ और उनके जो क्वेश्चन होंगे वो समझाने जा रही हूँ स्टूडेंट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। तो क्वेश्चन ये है, प्रेम माधुरी से लिया गया है और ये जो रचनाकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रेम माधुरी से संबंधित यानी कि प्रेम से संबंधित ये सारे जो पद्यांश है वो दिए गए हैं। जैसा कि इस पद्यांश में नायक और नायिका के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें नायिका की जो विरह अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। आजू जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उराहाना कुछ नहीं सब फल अपने भाग को पावे। यहाँ पर नायिका जो है यानी कि कवि जो है नायिका की विरह अवस्था का वर्णन कर रहा है और नायिका जो है वो अपने यानी कि नायक से यानी कि अपने प्रियतम से ये कह रही हैं कि आज तक तुम हमें नहीं मिले, इसकी हमें कोई शिकायत नहीं है, हम तो हर तरह से तुम्हारे ही हैं। आज जो ना मिले यानी कि आज तक आप नहीं मिले, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं है, हम तो हर तरह से आप ही के हैं। मेरो उराहाना है कुछ नहीं, यानी कि मैं आपको उराहाना नहीं दे रही हूँ। उराहाना मतलब मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। सबे फल अपने भाग को पावे, यानी कि जो भी ये सब मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे भाग्य का ही फल है, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही मैंने पाया है। जो हरिचंद्र भाई सो भाई, यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो कुछ भी हो चुका है वो आप बीती सोचकर तुम दुखी क्यों हो रही हो। अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। तो यहाँ पर नायिका उनकी बातों का जवाब देती हुई कहती है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है प्रियतम, और अब जब मेरे प्राण जाने वाले हैं तो मैं ये सब जो मेरे साथ दशा हुई है मेरी, तो मैं उस दशा का वर्णन आपके साथ कर रही हूँ। प्यारे जो है जग की है रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो वो प्रियतम यानी कि हरिश्चंद्र जी से कहती हैं कि प्यार की ये जग की जो रीति है कि विदा के समय सभी कंठ लगा यानी गले से लगाते हैं, तो जब मेरा अंतिम समय आ गया है तो आप भी मुझे यहाँ पर आकर अपने गले से लगा लीजिए। तो इस तरह से जो नायिका है वो अपनी प्रेम का वर्णन कर रही है विरह अवस्था में कि आज तक आप हमसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम आप ही के हैं और मैं आपसे ये शिकायत नहीं कर रही यानी कि आपको ये उराहाना नहीं कर रही हूँ, ये सब तो मेरे भाग्य का ही फल है। तो इस पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तुम बीती हुई बातों को सोचकर क्यों अपने आप को दुखी कर रही हो। तो वो ये बोलती है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसीलिए मैं व्यथा ये आपको सुना रही हूँ। और जग में प्यार की रीति यह है कि जब अंतिम समय आता है या फिर जब विदाई का समय होता है तो सभी उन्हें गले से लगाते हैं। तो अब मेरा अंतिम समय आ गया है तो आप मुझे यहाँ आकर गले से लगा लीजिए। तो इस तरह से जो नायिका है वो अपनी अवस्था का वर्णन इस पद्यांश में कर रही है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हम देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन यानी कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम। तो शीर्षक है प्रेम माधुरी, यानी कि उपयुक्त पद्यांश जो है प्रेम माधुरी से लिया गया है और रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट देख लेते हैं रेखांकित पंक्ति कौन सी है, जिसका वर्णन मैंने आपको अच्छे से कर दिया है। ये लिखी हुई है, प्यारे जो है जग की है रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। यानी कि वो हरिश्चंद्र जी से कहती हैं कि जगत में प्यार की यही रीति है कि विदा के समय सभी गले से लगाते हैं, तो जब मेरा अंतिम समय आ गया है तो आप भी आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पद्यांश में नायिका के किस दशा का चित्रण किया गया है। तो इस पद्यांश में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया गया है।
उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पद्यांश में कहीं कहीं पे शब्दों जो रिपीट किए गए हैं स्टूडेंट, तो बार बार वर्णों की आवर्ती होने पर वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो उपयुक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है? तो उपयुक्त पद्यांश जो है मतगद्य छंद से लिया गया है, सवैया। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे कि मतगद्य सवैया छंद से ये जो पद्यांश है वो लिया गया है। तो इस पद्यांश में मतगद्य सवैया छंद है। अब स्टूडेंट हम इसके नीचे के पद्यांश को पढ़ लेते हैं कि अब हमसे नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा जा रहा है। और ये पद्यांश भी स्टूडेंट कहाँ से लिया गया है? प्रेम माधुरी से लिया गया है। सो स्टूडेंट ये है नेक्स्ट पद्यांश। तो आइए इस पद्यांश के पहले प्रसंग यानी कि इस संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं। संदर्भ तो यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और काव्यांजलि के जो पाठ है वो प्रेम माधुरी से लिया गया है। तो प्रेम माधुरी में इस पद्यांश में ये वर्णन किया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया है। ये श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उनका वर्णन किया गया है। और उद्धव जो हैं गोपियों के पास योग का संदेश लेकर जाते हैं, परंतु गोपियां जो होती हैं उनके इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे तो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं। और उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा ये संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। यानी कि उद्धव जो होते हैं वो श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास, लेकिन गोपियाँ उनकी नहीं सुनती हैं और वो ये कहती हैं कि हमारी विरह अवस्था का वर्णन जाकर आप श्री कृष्ण से करना। तो पद्यांश को देख लेते हैं स्टूडेंट। व्यापक ब्रह्मा सब थल पूरन है, हुमुचु हो हम हूँ पहचानती। यहाँ पर गोपियों को जो उद्धव संदेश दे रहे हैं, लेकिन गोपियाँ क्या कहती हैं कि ईश्वर जो होता है सर्वव्यापक है और यह सब हम सब कुछ जानते हैं। यानी कि भली भांति जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है और ईश्वर जो है जल थल आदि सभी जगहों में विद्यमान है। यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा को कहते हैं ईश्वर, और सबे थल पूरन यानी कि जल और थल दोनों में विद्यमान है, अर्थात जो ईश्वर है वो हर जगह विराजमान है और हम जो हैं भली भांति जानते हैं। पे बिना नंदनाल बिहाल सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती। तो वो ये कह रही हैं कि ये सब ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है। तुम उद्धव यही कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती। यानी कि उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी आप श्री कृष्ण से जाकर इतना कहना कि हम और कुछ तो नहीं जानती हैं, पर इतना जानते हैं कि आपको देखे बिना, यहाँ पर लिखा है पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। कि आपको देखे बिना हमारी दुखिया जो आँखें हैं वो किसी और को नहीं देखना चाहती हैं। अर्थात अर्थ ये है कि वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को भी देखना स्वीकार नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से उद्धव को वो संदेश दे रही हैं, जबकि उद्धव जो है योग का संदेश लेकर आए थे ताकि वो उनकी विरह अवस्था को कम कर सके, लेकिन उनके आने पर उनकी विरह अवस्था जो है और बढ़ गई और वो खुद ये कहती हैं उद्धव से कि जाकर श्री कृष्ण को ये संदेश देना कि हमारी जो दुखियाँ हकियाँ हैं वो आपको देखे बिना नहीं मानती हैं। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो कण कण में वास करते हैं, लेकिन आपकी ये योग चर्चा है वो हमें नहीं भा रही है, क्योंकि हम श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और उन्हीं की ही चर्चा का विषय सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से इस पद्यांश में गोपियों की जो है विरह अवस्था साथ में करुण अवस्था का वर्णन किया गया है। तो आइए इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार, तो शीर्षक है प्रेम माधुरी से लिया गया है और रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्मा के किस स्वरूप को महत्ता दी है? तो कवि ने ब्रह्मा के
जो सर्वव्यापक होता है उस स्वरूप को महत्ता दी है, जो कि कण कण में निवास करता है उस स्वरूप को महत्ता दी है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है गोपियों को। तो ब्रह्मा के किस स्वरूप की महत्ता दी है? ब्रह्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को महत्ता दी है। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? गोपियाँ यही कहती हैं कि आप जाकर उद्धव से, यानी कि आप जाकर श्री कृष्ण से ये कहिएगा कि हमारी जो आँखें हैं वो आपके बिना, आपको देखे बिना नहीं रह सकती हैं, और आपकी जो योग चर्चा है वो हमें समझ नहीं आ रही है। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस पद्यांश में वियोग रस है और साथ ही साथ करुण रस भी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट देख लेते हैं रेखांकित अंश कौन कौन से हैं, और मैंने इनका वर्णन कर दिया है, तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तुम ऊधो यह कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है गोपियाँ व्यापक ब्रह्मा को किस रूप में मानती हैं? तो गोपियाँ जो हैं थल, जल और थल के रूप में, यानी कि जो ब्रह्मा है वो हर जगह विराजमान है, जल और थल के रूप में वो मानती हैं गोपियाँ। तो इस तरह से स्टूडेंट इस पद्यांशों की व्याख्या कर दी है, और इसके आधारित जो क्वेश्चन है मैंने उनको सॉल्व कर दिया है। तो आइए अब हम इस पर आधारित जो नेक्स्ट पद्यांश है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये है नेक्स्ट पद्यांश। तो आइए इसकी पहले प्रसंग को समझ लेते हैं कि इसमें क्या व्याख्या की गई है। तो इसमें जो है नायक और नायिका के चतुरतापूर्वक, यानी कि नायिका के नायक के साथ चतुरतापूर्वक बात करने की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भारतेंदु जी ने नायक और नायिका के, यानी कि नायक जो है वो परदेश जा रहे हैं और नायिका किस तरह से अपनी प्रेम भावना को उनके सामने व्यक्त करती हैं वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। रोकही जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम नशे जो कहिए पिए जाइए। यहाँ पर कवि जो है नायिका के चतुरतापूर्वक वार्तालाप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और वो ये बोलती हैं, नायिका जो है, नायक जो है परदेश जा रहे हैं और नायिका के मन में बहुत सारी दुविधा है कि वो किस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त करे। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं पहली लाइन में कि रोकती हैं, रोकई जो तो अमंगल हुए। अगर जाते वक्त वो उन्हें रोकती हैं या फिर टोकती हैं तो उनके साथ यात्रा में अमंगल हो सकता है, क्योंकि जब कोई जाता है तो उसको जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए, ये जगत की रीति है। ओ प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और अगर वो जाने के लिए कहती है तो इस तरह से उसका प्रेम नष्ट होता है। जो कहे जाऊ ना प्रभुता, अगर वो उनसे ये कहती है कि आप मत जाइए, तो इस तरह से प्रभुता को प्रदर्शित करती है। प्रभुता मतलब होता है स्टूडेंट कि वो एक तरह से आदेश दे रही है, जो कि उसके हित में ठीक नहीं है, क्योंकि वो आदेश नहीं दे सकती है रोकने का। जो कहूँ ना कहे तो सने न सहियो, और अगर वो ये कहती है कि आप मत जाइए तो इस तरह से उसका प्रेम नष्ट होता है। यानी कि अगर वो मना करती है तो प्रभुता दर्शाती है, और अगर वो मना करती है तो उसका प्रेम नष्ट होता है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु जीऊ, ना तो ये क्यों पति आइए। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर वर्णन किया है कि नायिका वो ये बोल रही हैं कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, क्या उन्हें मेरी इस बात पर विश्वास होगा। तासो पयान सब तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाएं। तो इस तरह से नायिका जो है नायक से कहती हैं कि अब आप ही मुझे समझाइए, इस दुविधा से निकालिए कि मैं आपको जाते वक्त क्या कहूँ। अगर मैं आपको रोकती हूँ तो ये एक तरह से आदेश है आपके लिए, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, और अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होता है और मेरा प्रेम नष्ट होता है। तो आप ही बताइए कि मैं किस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त करूँ और आपको जाने से रोकूँ। तो इस तरह से नायिका जो है वो बहुत ही चतुरतापूर्वक पूरी बात अपने नायक यानी कि प्रियतम पे डाल देती है कि आप प्रियतम ही बताएं कि वो किस तरह से उन्हें रोके। तो चलिए स्टूडेंट अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि और कविता का नाम, तो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और कविता का नाम है प्रेम माधुरी।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट, रेखांकित अंश है रोकही चो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। अगर मैं आपको रोकती हूँ तो ये अमंगल होगा, और अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आप चले जाइए तो इस तरह से मेरा प्रेम नष्ट होता है। तो इस रेखांकित पंक्ति की ये व्याख्या है। नायिका द्वारा जगत की किस रीति का वर्णन किया गया है? नायिका द्वारा जगत की जो अंधविश्वास भरी रीति होती है उसका वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो ये बोल रही हैं कि पुरानी सोच का वर्णन किया गया है कि अगर वो जब कोई यात्रा पे जाता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ अमंगल हो सकता है। तो इस तरह से एक अंधविश्वास की रीति का वर्णन किया गया है। पद्यांश में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन किया गया है? तो पद्यांश में नायिका जो है वो दुविधापूर्ण स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रही है कि वो किस तरह से अपने प्रेम को, अपने प्रियतम को दिखाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि कई जगह पर कई वर्ड्स रिपीट हुए हैं और बार बार आने की आवृत्ति पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये लेसन कंप्लीट करवा दिया है, प्रेम माधुरी। अब इसी पर ही मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, जो भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।